नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य को लेकर, जो 2019 में बदायूं से लोकसभा का चुनाव जीती थी धर्मेंद्र यादव के खिलाफ, और वहीं पर 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया। अब भारतीय जनता पार्टी से निराश हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 2024 का चुनाव हारी है, आने वाले समय में इन नेताओं का कोई भविष्य भारतीय जनता पार्टी में नज़र नहीं आ रहा है। वैसे इनके पिताजी ने अपनी एक पार्टी बना ली है जिसका नाम है राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। लोकसभा के चुनाव में खुद कुशीनगर से चुनाव लड़े और हार गए, लेकिन अन्य सीटों पर समाजवादी पार्टी को इन्होंने समर्थन दिया था, इंडिया गठबंधन को इन्होंने समर्थन दिया था। स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे हैं अशोक मौर्य, उत्कृष्ट मौर्य, मतलब एक ही बेटे हैं, अशोक मौर्य उर्फ उत्कृष्ट उनको कहा जाता है, और वे कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। कुल मिलाकर के इंडिया गठबंधन की ओर इनका रुख हो चुका है। खबर कहां से आई है उस खबर को मैं आपको बताता हूं। एक खबर तुरंत आपको सच हो सकता है ना दिख रही हो, लेकिन आने वाले चुनाव में 2027 से पहले ही जल्द ही आपको मिलेगी और बड़ी खबर मिलेगी, और आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय बताइएगा। यहाँ एक सोशल मीडिया यूजर है दिनेश पटेल, और इनकी बातों को अगर हम देखें तो इनकी कई बातें सच साबित होती हुई दिख रही हैं, इसलिए हम दिखा रहे हैं। वैसे भी इन नेताओं का जो राजनीति है वो बीजेपी में फिट नहीं बैठती, भले किसी कारण से बीजेपी में हो, लालच के कारण बीजेपी में हो, संरक्षण के कारण बीजेपी में हो, लेकिन बीजेपी से इनकी राजनीति फिट नहीं बैठती। सच्चाई यही है। बातों को इग्नोर ना करो तो ठीक ही रहेगा, इन्होंने कहा है। 10 सीटों के उपचुनाव के घोषणा होते ही तहलका मचाने वाली अपडेट आएगी, स्क्रीनशॉट मार लो। यानी कि 10 सीटों पर जब चुनाव होगा उत्तर प्रदेश का, घोषणा तो अभी हुई नहीं है, घोषणा होगी तब तहलका मचाने वाली खबर आएगी, इन्होंने कहा है। 2027 की रणभूमि की तैयारी हो रही है, एक विधानसभा की जिम्मेदारी दे दी गई है, हाँ भी हो गया है, बस अंतिम और औपचारिक मोहर राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा लगनी बाकी है। इसके पहले मैंने आपको बताया था ऊंचाहार से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ सकते हैं, जैसा कि तमाम लोग कहते हैं कि जो ज़्यादातर बीजेपी के सपोर्टर हैं कमेंट करते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदगी में कभी नहीं चुनाव जीतेंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई भविष्य नहीं है। तो देखो, किसी के कहने से भविष्य निर्धारित नहीं होता है किसी का, ना तो हमारे कहने से ना आपके कहने से, लेकिन सच्चाई यही है कि ऊंचाहार विधानसभा सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य की पकड़ है। जो भी पकड़ है वो मौर्य वोट, दलित वोट, बैकवर्ड वोट के भरोसे है, सवर्ण वोट के भरोसे नहीं है, ये भी सच्चाई है। समाजवादी पार्टी का खुद का वहां पर बड़ा वोट बैंक है, इसलिए समाजवादी पार्टी के मनोज पांडे जी लगातार वहां से चुनाव जीतते रहे हैं। अब की बार 2024 में जब चुनाव हुआ था ऊंचाहार में, मैंने आपको बताया है केवल 10 बूथों पर बीजेपी चुनाव जीती थी। बस पूरे ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र के अंतर केवल 10 बूथों पर बीजेपी जीती थी, बाकी हर बूथ चुनाव हार गई थी। सोचिएगा, लगभग 300 बूथ होते हैं, कुछ कम होगा कुछ ज़्यादा होगा कहीं कहीं पर, तो आपको जानकारी के लिए हम बता रहे हैं। और अब यहाँ पर जो हंसते, और वहीं पर इन्होंने कहा है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जो हंसते नहीं मुस्कुराते नहीं, केवल राजनीतिक विरोधियों को तोड़ते हैं। मतलब प्रदेश अध्यक्ष जी से चुपचाप मुलाकात भी हो गई है, और मतलब समाजवाद से ही राम राज्य स्थापित होगा, यह बात मान ली गई है। समाजवादी ताकत को मजबूत करने के लिए कसम भी खा ली गई है। तो देख सकते हैं संघमित्रा मौर्य, मुलायम सिंह यादव के साथ फोटो है इनकी। फोटो से कुछ नहीं होता, फोटो तो कोई खिंचवा सकता है, फोटो पुरानी है हम भी जान रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि अपने पास मौर्य वोट बैंक का जितना भी टुकड़ा हो, पटेल का, मौर्य का, निषाद का, दलित का, जितना भी हिस्सा बन पाए उसको खींचिए, क्योंकि सत्ता को परिवर्तित करने वाले, सत्ता को लाने वाले, सच्चाई यही है। बीजेपी को सवर्ण वोट दे कुछ नहीं होने वाला, आप सब जानते हैं। समाजवादी पार्टी को यादव मुसलमान वोट दे, सरकार नहीं पलटने वाली, सच्चाई यही है, आप सब जानते हैं। 2024 के चुनाव में अधिकतर मौर्य वोटों ने, पटेल वोटों ने, निषाद वोटों ने, अति पिछड़े वोटों, जिसे नाई हो गए, चौहान हो गए, जैसे
कुम्हार हो गए, पासी हो गए, अधिकतर वोट समाजवादी पार्टी को मिला है। तो समाजवादी पार्टी 2027 के लिए जिसके पास जितना भी है उसको कलेक्ट करना चाहती है। इसी चीज़ को लेकर आने वाले समय में आपको खबर देखने को मिलेगी। बाकी आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय को बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।